कभी कभार जिंदगी ऐसी लगती है जैसे सब कुछ अधूरा है, जैसे सबके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। बस आखिर तक बैठिए और देखिए कि कैसे एक मामूली सा सबक हमारी नज़र से ज़िंदगी के हर पहलू को बदल देता है। एक ज़माने में एक कौवा था। वो अपनी ज़िंदगी से सख्त नाखुश था। हर रोज़ उसे यही दुख था कि उसकी कोई कद्र नहीं, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। एक दिन जब उसका दिल बहुत भर आया तो वो एक दरख्त पर जा बैठा और ज़ारो कतार रोने लगा। इत्तेफाक देखिए, उसी दरख्त के नीचे एक सन्यासी मुराकबे में बैठे थे। सन्यासी: ए परिंदे, इतना रोते क्यों हो? क्या दर्द है तेरे दिल में? कौवा सिसकते हुए: ए ज्ञानी बाबा, मेरी ज़िंदगी बेचैन करके रख दी है। मैं काला हूँ, बदसूरत हूँ। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे गालियाँ देते हैं, पत्थर मारते हैं, भगा देते हैं। कभी किसी ने मुझे प्यार से चारा तक नहीं डाला। सब मुझसे नफ़रत करते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। सन्यासी: बेटा, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये नहीं कि हम क्या नहीं रखते, फ़लसफ़ा ये है कि हम जो रखते हैं उसमें कैसे खुश रहें। लेकिन कौवा तो गम के अंधेरे में ऐसा खो चुका था कि ये बात उसकी समझ में ना आई। वो और रोया। सन्यासी ने फैसला किया कि उसे एक रास्ता दिखाना होगा। ठीक है, अगर तुम अपनी हालत पर इतने ही नाखुश हो तो बताओ तुम क्या बनना चाहोगे। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें वो बना सकता है। कौवा खुशी से: सच? ए बुजुर्ग, अगर सचमुच मेरा भला चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। सफ़ेद, खूबसूरत, पुरसुकून हंस, जिसे सब देखते ही मोहब्बत करने लगते हैं। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है। पहले तुम जाओ और किसी हंस से मिलकर पूछो कि क्या वो वाकई अपनी ज़िंदगी से खुश है। जब तुम्हें यकीन हो जाए वापस आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और फिर वो उड़ता हुआ एक खूबसूरत झील पर पहुंचा जहां सफ़ेद हंस पानी पर तैर रहे थे। एक हंस को देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। कौवा: ए हंस, तुम्हारी खूबसूरती तो देखो, गोया दूध का कतरा हो। तुम्हें देखकर हर दिल मोहब्बत से भर जाता होगा। तुम ज़रूर दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस: दोस्त, जाहिर है धोखा है। हाँ, लोग मेरी सफ़ेदी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन क्या हुआ, मैं तो सिर्फ़ एक ही रंग हूँ। देखो दुनिया कितनी रंग बरंगी है, परिंदे कितने रंगीन हैं। मेरे पास तो अपना कोई रंग ही नहीं। मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि तोता कितना खुशकिस्मत है, उसके पास हर रंग है। कौवा थोड़ा सा मायूस हुआ, लेकिन उसने सन्यासी की शर्त याद रखी। वो अगले पड़ाव की तरफ उड़ा। कौवा: ए तोता भाई, तुम्हारे रंग तो देखो, गोया कौसे कज़ा तुम्हारे परों में समा गई हो। तुम ज़रूर दुनिया के सबसे खुश परिंदे हो। तोता फिक्रमंद लहजे में: अरे भाई, ये रंग ही तो मुसीबत है। इन्हीं रंगों की वजह से इंसान हमें पिंजरों में कैद कर लेते हैं। मैं हमेशा डरता रहता हूँ कि कब कोई आया और मुझे पकड़कर एक सुनहरी कैद में डाल दे। नहीं, मेरे ख्याल में तो मोर सबसे खुश है। उसके रंग मुझसे भी ज़्यादा चमकदार हैं और लोग उसे आज़ाद छोड़ देते हैं। अब कौवा कुछ उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो एक चिड़िया खाने की तरफ उड़ा जहाँ मोर का शोहरा था। हज़ारों लोग मोर के खूबसूरत पर फैलाने के नज़ारे के लिए जमा थे। जब सब चले गए, कौवा आहिस्ता से पिंजरे के करीब गया। कौवा: ए मोर राज, तुम्हारी हुस्न पर तो फिदा है दुनिया। तुम्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, तुम ज़रूर खुश हो। मोर: दोस्त, ये सब दिखावा है। ये खूबसूरती मेरी कैद बन गई है। मैं अपने परों में जकड़ा हुआ हूँ। लोग मेरी चमकती हुई काले नोच नोच कर ले जाते हैं। तकलीफ़ होती है। और ये पिंजरा, ये मेरी दुनिया है। मैंने सोचा था मैं सबसे खुश हूँ, पर मैंने यहाँ एक परिंदे को देखा है जो वाकई आज़ाद है, जो हर जगह उड़ता है, बेखौफ गाता है, किसी कैद में नहीं। कौवा तजस्सुस से: कौन सा परिंदा? मोर: कौवा, तुम्हारा ही भाई, काला कौवा। किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसे पिंजरे में बंद नहीं किया। पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ, काश मैं एक कौवा होता। ये सुनते ही कौवे की आंखों से आंसुओं की जगह एक नई बसीरत टपकना शुरू हो गई। उसे अपनी आज़ादी का एहसास हुआ। वो फौरी तौर पर वापस उड़ा सन्यासी के पास। कौवा गिड़गिड़ाते हुए: बाबा, माफ़ कर दीजिए, मुझे अब कुछ और बनने की ख्वाहिश नहीं। मैं अपने आप में खुश हूँ। मैं आज़ाद हूँ। मैं उड़ सकता हूँ, गा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। मेरी काली रंगत मेरी पहचान है। मैं एक कौवा हूँ और यही मेरे लिए सब कुछ है। सन्यासी मुस्कुराते हुए: तो तुमने सबक सीख लिया। खुशी वो चीज़ नहीं जो तुम्हारे पास नहीं,
खुशी वो एहसास है जो तुम्हारे पास मौजूद है उस पर होता है। यही है ज़िंदगी का सबक। हम सब हैं वो कौवा। हम दूसरों के रंगों, दूसरों की सफ़ेदी, दूसरों की चमक दमक को देखकर अपनी काली करख्त हकीकत से नफ़रत करने लगते हैं। हम मोर की कैद नहीं देखते, सिर्फ उसके पर देखते हैं। हम तोते के रंग तो देखते हैं, उसका पिंजरा नहीं। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी का मुवाजना किसी और की हाईलाइट रील से करते हैं। याद रखें, हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई पिंजरा है, कोई कमी है, कोई ख्वाहिश है। खुशी का राज ये नहीं कि आपके पास क्या नहीं, खुशी का राज ये है कि आप जो है उस पर फ़ख्र करें। आपके पास जो है उसकी कद्र करें। आपकी आज़ादी, आपकी सेहत, आपकी सलाहियतें, आपका परिवार, ये सब ऐसे तोहफे हैं जो शायद मोर के पास ना हो। अगर आप मुआजना करना बंद कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी रंग है। शायद वो रंग ज़ाहिरी ना हो, अंदरूनी हो। शायद वो रंग मोहब्बत के हो, सब्र के हो, हौसले के हो। आज ही अहद करें, अपने आप से कहें, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो है वो मेरी है और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी ज़िंदगी बदलने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखें और याद रखें, आप जो है बहुत खूबसूरत हैं।